हेलो नमस्कार, मैं प्रवेश शर्मा। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है शिक्षा की दृष्टि से ब्रूनर के सीखने का सिद्धांत। भाषा के क्षेत्र में भी मनोवैज्ञानिकों द्वारा अधिगम के सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें ब्रूनर का सिद्धांत भी मुख्य है। तो आज हम देखेंगे ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ लर्निंग फ्रॉम व्यूज पॉइंट ऑफ एजुकेशन। जीरोम ब्रूनर के सिद्धांत की व्याख्या को कई भागों में बांटा गया है। इससे पहले हम बताना चाहेंगे कि ब्रूनर ने आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की श्रेणी में इसको रखा है। उनका सिद्धांत शिक्षा जगत में बहुत ही पसंद किया गया, जो सीखने से संबंधित है। जिन भागों में बांटा है उनका क्रमशः हम वर्णन करेंगे। इसमें पहला नंबर है अंतर्देशी चिंतन बनाम विश्लेषणात्मक चिंतन, इंसिटिव थिंकिंग या एनालिसिस। शिक्षण कार्य में अंतर्देशी चिंतन किसी भी विषय को सीखने में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी पाठ का तत्कालिक ज्ञान या रुझाव को ही अंतर्दर्शन कहा जाता है। ब्रूनर 1960 के अनुसार अंतर्दर्शन से तात्पर्य वैसे व्यवहार से होता है जिसमें अपने विश्लेषणात्मक उपायों पर बिना किसी तरह की जो है निर्भरता दिखाए ही किसी परिस्थिति या फिर समस्या की संरचना, अर्थ व महत्व को समझा जाता है। हम इनके अंतर्देशी चिंतन बनाम विश्लेषणात्मक चिंतन को एक बार फिर से समझ लेते हैं। शिक्षण कार्य में अंतर्देशी चिंतन किसी भी विषय को सीखने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी पाठ का तात्कालिक ज्ञान या रुझाव कॉग्निशन को ही अंतर्दर्शन कहा जाता है। ब्रूनर 1960 के अनुसार इन्होंने जो डेफिनेशन दी है उसके अनुसार अंतर्दर्शन से तात्पर्य वैसे व्यवहार से होता है जिसमें अपने विश्लेषणात्मक उपायों पर बिना किसी तरह की विवरता या निर्भरता दिखाए ही किसी परिस्थिति या समस्या की संरचना, अर्थ तथा महत्व को समझ लिया जाता है। सेकंड पॉइंट है इसकी पाठ की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ डिसिप्लिन। ब्रूनर के अनुसार प्रत्येक विषय के कुछ नियम व विधियां होती हैं जिन्हें बालकों द्वारा सीखना आवश्यक होता है। इन्हीं को सीखने के बाद वह वस्तुओं का सही से प्रयोग कर पाएगा, क्योंकि कहा ही जाता है जब कोई भी कार्य सीखा हुआ नहीं होता है तो उसमें बाधाएं उत्पन्न होती हैं। अगर बालक नियम और विधियां सीख लेगा तो कार्य को करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, चाहे वह कार्य प्रथम बार या द्वितीय बार ही क्यों ना कर रहा हो। नेक्स्ट पॉइंट है अन्वेषणात्मक सीखना, डिस्कवरी लर्निंग। ब्रूनर ने इस बात पर बल दिया है कि छात्र के समस्या के विभिन्न पक्षों पर स्वतः ही आगमनात्मक चिंतन करने, विषय से संबंधित संप्रतियों के अर्थ एवं संबंधों की खोज करनी चाहिए। ज्ञान आत्म अन्वेक्षित होता है। ऐसा ज्ञान जो छात्रों द्वारा आत्म अन्वेक्षित होता है उसके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि अन्वेक्षित कार्य यानी कि खोजा गया कार्य जब खुद से किया हुआ होता है, उसका जो है अन्वेषण किया हुआ होता है, तब वह एक तो पहला ये होता है कि हमारे मन में ये रहता है कि वास्तविकता है, सत्य है, और दूसरी चीज उसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। नेक्स्ट है संबद्धता का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशन। ब्रूनर के मत के अनुसार विद्यालय शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य छात्रों के भविष्य को उत्कृष्ट बनाना है। ब्रूनर ने अपनी पुस्तक से रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन में दो प्रकार की संबद्धता व्यक्तिगत रूप से ही नहीं बल्कि सामाजिक उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के भी अनुरूप होनी चाहिए। इन्होंने व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों ही पक्षों को महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि व्यक्तिगत तो सिर्फ स्वयं तक ही सीमित रह जाते हैं, और जब सामाजिक उद्देश्य होते हैं तो वो समाज से संबंधित होते हैं, और कोई भी छात्र आगे जाकर अच्छी प्रकार से सामाजिकरण कर सकता है और समाज में अपना स्थान स्वयं निर्धारित कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है तत्परता।
रेडीनेस। ब्रूनर के मतानुसार प्रत्येक कक्षा के लिए पाठ्यक्रम तैयार करके छात्रों को उस पाठ्यक्रम के अनुसार उसमें क्षमता विकसित करना अच्छी प्रथा नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी उम्र या वर्ग के छात्रों को कोई भी विषय सिखाने के लिए तत्पर किया जा सकता है। हमने थार्नडाइक के विषय में भी पढ़ा है, उनका एक तत्परता का नियम है, किस प्रकार से तत्पर किया जा सकता है, जिससे ऐसे ही अधिगम के क्षेत्र में ही बालक को अधिगम यानी सीखने के लिए किस प्रकार से हम तत्पर कर सकते हैं। इनका ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस अधिगम के क्षेत्र में जो है बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों द्वारा स्वयं कार्य करने की उपयोगिता। यूजफुलनेस ऑफ लर्नर हिमसेल्फ। ब्रूनर का मत है कि छात्रों को सीखने की परिस्थिति में निष्क्रिय होकर सक्रिय रूप में हिस्सा लेना चाहिए। इससे दो लाभ होते हैं। पहला तो ये कि छात्र पाठ की को जो है अच्छी तरह से समझ सकता है या समझ लेता है। दूसरा ये कि पाठ को जल्दी सीख लेता है तथा इसे अधिक समय तक याद भी रखा जा सकता है। जब पाठ को सीखने में कोई कठिनाई नहीं होती है तो समय भी नष्ट नहीं होता है और पाठ जल्दी सीख लेता है। जब पाठ जल्दी सीख लेता है और लगातार इसका अध्ययन करके जल्दी सीखने पर जो है इसका जो अधिक समय तक याद रख सकता है या फिर इसका ज्ञान जो है स्थायी हो जाता है। इस विवरण से स्पष्ट है, जो भी हमने ये विवरण दिया इनका जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत, इससे स्पष्ट होता है कि ब्रूनर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुरूप सीखने में छात्रों में तार्किक चिंतन की क्षमता विकसित होती है। ये सिद्धांत विद्यालयों बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि यदि शिक्षण विधियों में इन नियमों या सिद्धांतों का अनुरक्षण किया जाता है तो सीखने का कार्य अधिक संतोषजनक होता है। जैसे कि स्किनर ने क्रिया प्रसूत के आधार पर अनुकूलन के सिद्धांत को आगे बढ़ाया है। ब्रूनर के सिद्धांतों के अनुसार अर्थपूर्ण सीखना तथा समझना जो कक्षा शिक्षण का आधार है की प्राप्ति शिक्षार्थी आगमनात्मक ढंग से करते हैं। अगर शिक्षक स्वयं अनुशासित और गुणी हैं तो वह बालक के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। इनके लिए जो शिक्षक हैं उनके लिए शिक्षण साधनों एवं तकनीकी का प्रयोग करना आवश्यक होगा।